कानूनी हैसियत है, ये हैबत और ये पंजाब पे भी तारी होगी जिन्होंने पंजाब को यरगमाल बनाया हुआ है। लिहाजा इलेक्शन की आमद तक जो इन्होंने सारे तरीके हथकंडे जिनके ज़रिए मुल्क को पूरे अवाम को यरगमाल बनाया था वो सब ख़त्म हो चुके होंगे। नवाज शरीफ इस उम्मीद पे ये इलेक्शन लड़ने जा रहा था कि जनाब अवाम जो है वो खाइफ होंगी, डरी हुई, सहमी हुई और मुझे तैयार जो है आमलेट प्लेट में पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह अब प्लेट उसके सर पे मारी जाएगी। अच्छा, कानूनी हैसियत है इसमें आपको लाखों की तादाद में पश्तून मिलेंगे, लाखों की तादाद में आपको पंजाबी मिलेंगे, आपको बलोच मिलेंगे लाखों की तादाद में। तो लिहाजा वहाँ कोई डर खौफ नहीं है, सारे इंशाल्लाह इससे तैयार बैठे हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं, कहते हैं आमद आपकी, बाकी आप हम पे छोड़ दें। पूरे सिंध में जाएंगे, पूरे की करारदाद के हवाले से। देखिए सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि आईन बताता है कि इलेक्शन इस तरीके से होंगे। सेनेट का करारदाद ये बताता है कि नहीं आप उसको छोड़ें, हमारी मर्जी मान लें। अब 11 अफराद रिजोल्यूशन जब टेबल होता है तो रिजोल्यूशन के लिए पहली बात तो ये है कि कोरम अगर कोई मेंबर निशानदाही नहीं करता है तो ये सेनेट के स्टाफ की ड्यूटी है कि वो चेयरमैन के नोटिस में लाएं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएं कि कोरम पूरा नहीं है। अब 14 अफराद या सेनेटर की मौजूदगी में 11 सेनेटर ये राय देते हैं कि इलेक्शन ना हो, जबकि आईन कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है, फिर ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये कहते हैं कि इलेक्शन होंगे। इसलिए कसदन जानबूझ के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया है, आईन पे इन्होंने अटैक किया है और मेरा ख्याल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस करारदाद को या इनके तायद कुनिंदगान को में जाने देगी, जरूर इसका नोटिस लिया जाएगा। अच्छा, प्रोसीजर एक्ट जो केस था उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेनेट जो है सुप्रीम है, तो अब भी तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में कहा जाए कि सेनेट का फैसला है तो ठीक है। देखिए सेनेट और नेशनल असेंबली वहाँ पे सुप्रीम है जहाँ आईन और कानून उनको सुप्रीमेसी देता है, लेकिन कोई कानून ये हक किसी पार्लियामान को नहीं देता है कि वो ऐसे करारदाद या इंसाजी करें जो आईन से मुतसादिम हो। कल कला को सेनेट ये करारदाद पास करे कि ये सूरज जो है मशरिक के बजाय मगरिब में जो है तलू होगा, तो लिहाजा अक्ली इंसानी से मुतसादम, नेचर से मुतसादम, आईन से मुतसादम इनकी कोई हरकत किसी करारदाद या किसी भी कोशिश की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। खान साहब का मोराल कैसा था? आपकी मुलाकात भी हुई है तो वो खान साहब, ये तो हम हर दफ़ा कहते आए हैं, खान साहब जो हैं वो हमेशा ही मोराल में रहते हैं। अल्लाह ने उनको मोराल से, इस्तिकामत से नवाजा है और यही तो वजह है कि पूरी पार्टी आज खड़ी है उनके पीछे। और यही तो हमारे लिए एक हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि जब भी उनके पास जाते हैं तो वो हमेशा हमें हौसला देते हैं, इस्तिकामत की तलकीन करते हैं। ही इज़ वंडरफुल। खान साहब को क्या जेल से हुकूमत बनती नजर आ रही है? इंशाल्लाह। क्या कहते हैं इस बारे में कि उनकी हुकूमत आ रही है? क्योंकि नवाज शरीफ तो जैसे वो कह रहे हैं लंदन प्लान का हिस्सा तो नवाज शरीफ है। देखिए लोग कहते हैं कि खान या पीटीआई जो हैं उनको असबाक सिखाए गए, लेकिन आप लोग बनज़र अमीक जायजा लें तो हमने इन तमाम को वो सबक सिखा दिए कि रहती दुनिया तक याद करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने हम सबको गिरफ्तार किया है, हजारों पर्चे किए, हमारे वर्करों को जेल में डाला, कुछ अभी भी खवातीन और हमारे लीडर पाबंद सलासल हैं। इन्होंने पूरी कौम को डराया, इन्होंने हर वो हरकत की जो खिलाफ कानून, इंसानी हकूक की पामाली और बुनियादी हकूक की पामाली थी। क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, लेकिन अब नतीजा निकला क्या? बलूचिस्तान उठ खड़ा हो चुका है, केपी उठ खड़ी हो चुकी है, सिंध हम जा रहे हैं और चंद दिनों की बात है। पहले भी लोग हमारी इन दावों को देवाने का ख्वाब कहते थे, लेकिन पूरे वसूख से हम बता रहे हैं कि सिंध हमें पुकार रहा है और हम सिंध जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि सिंध इस तरह उठ खड़ा होगा कि ये हैबत और ये पंजाब पे भी तारी होगी
जिन्होंने पंजाब को यरगमाल बनाया हुआ है। लिहाजा इलेक्शन की आमद तक जो इन्होंने सारे तरीके हथकंडे जिनके ज़रिए मुल्क को पूरे आवाम को यरगमाल बनाया था वो सब ख़त्म हो चुके होंगे। नवाज शरीफ इस उम्मीद पे ये इलेक्शन लड़ने जा रहा था कि जनाब आवाम जो है वो खाइफ होंगी, डरी हुई, सहमी हुई, और मुझे तैयार जो है आमलेट प्लेट में पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह अब प्लेट उसके सर पे मारी जाएगी। अच्छा मरवत साहब ये बताइएगा बिलावल से मुलाकात होगी आपकी सिंध में? हाँ जी, बिलावल से मुलाकात होगी कि मुतवक्किल मुलाकात है? बिलावल से मेरा क्या काम सिंध है? जा रहे हैं सर कोई? आप उससे मिल लें। मरवत साहब आप जो है जैसे कि आपने शेड्यूल भी बताया है, आपके चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी हैं, तो सबको बता दें कि क्या ये जो कन्वेंशन है या जलसे हैं खुद लीड करेंगे या कोई और होगा? सिंध के लोगों को मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ, और बिलखसूस कराची के लोगों को, कराची वो शहर है जिसने सारी उम्र पाकिस्तान को पाला है, पाकिस्तान को दिया है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शहर कराची और इसके पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग, और फिर शहर कराची तो मंबा है, इसमें आपको लाखों की तादाद में पश्तून मिलेंगे, लाखों की तादाद में आपको पंजाबी मिलेंगे, आपको बलोच मिलेंगे लाखों की तादाद में। तो लिहाजा वहाँ कोई डर खौफ नहीं है, सारे इंशाल्लाह इससे तैयार बैठे हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं, कहते हैं आमद आपकी, बाकी आप हम पे छोड़ दें। पूरे सिंध में जाएंगे पूरे, और हमें एक तवक्को और भी है जो एक अच्छा शगुन है, वहाँ का वज़ीर आला फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहा है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, और नकवी की तरह हरकतें नहीं करेगा, वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, और हमारे साथ कोई जुल्म ज़्यादती जो है हमें तवक्को है कि वो हमारे साथ नहीं करेगा। और अगर फिर भी कोई करना चाहते हैं तो हमारे साथ केपी में किया, इसके बावजूद भी सिंध के लोग, कराची के लोग हमारे जलसों में आएंगे, भरपूर शिरकत करेंगे। ये वो वक्त है कि कराची जब हमारे साथ उठेगा तो ये पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम होगा कि खान का तोती जो है अब पूरे पाकिस्तान में बोल रहा है। अच्छा, अभी आपको तो नहीं लगता कि आगे सिंध में जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो गिरफ्तारी कहीं मुमकिन है? नहीं, तो गिरफ्तारी तो अब हमारे ज़हन में कहीं पे कोई डर खौफ तो है ही नहीं। बस हमारे पास एक बैग है, वो हमारे पास होना चाहिए कि हम जेल जाएं, लेकिन जब कन्वेंशन होंगे तो गिरफ्तारी दूंगा नहीं, बड़ा मुश्किल होगा इनको मुझे गिरफ्तार करना। पंजाब से कौन लीड करेगा सर? पंजाब में कोई? पंजाब में हमें कोई कुर्बानी का बकरा दरकार है, आप आ जाए ना। इजाजत है। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत इमरान खान से मुलाकात यहाँ से रवाना हो रहे हैं।